एक मछली पकड़ने वाला धूप में, मई जून की धूप में दोपहर को मछली पकड़ रहा था, किनारे पर बैठा और धागे में कांटा लगा करके उसको छोड़ रखा है जल में, मछली फंसे निकालूं। 10-10 मिनट प्रतीक्षा करता, फिर मछली फंसती निकालता। संत ने कहा, क्या कर रहे हो? कहता, पेट के लिए कर रहा हूं। इतनी धूप में? कहता, पापी पेट का सवाल है महाराज। चलो हमारे आश्रम में कीर्तन होता है, अखंड कीर्तन। कितने घंटे बैठते हो यहां धूप में? कहता, 5-6 घंटे। कितना कमा लेते हो मछली पकड़ के? बताए, इतना। कहता है, इससे दुगना दूंगा पैसा। चलो कीर्तन करो। यहां धूप में मर रहे हो, वहां छाया में कूलर चल रहा है, ठंडक बढ़िया, खूब कीर्तन करो और जाते समय पैसा ले जाना। जितना तुम कमाते हो मछली पकड़ के, उससे ज्यादा। पाप से भी बच गया, दुगना आमदनी हो गई, और धूप से बच गया, आराम से ठंडी छाया में। अब गया वो कीर्तन, 5-6 घंटा कीर्तन किया और तुरंत पैसे दे दिए गए, दुगने पैसे मिले इसको। जितने को कमाता तो उससे दुगने, और ठंडी हवा में बैठ करके 5-6 घंटे। अगले दिन थोड़ा देरी से आया, तीसरे दिन और देरी से आया, चौथे दिन आया नहीं, फिर वहीं बैठ करके मछली पकड़ रहा है। क्यों? बोर हो जाते हैं। जिनके अंदर भक्ति के संस्कार नहीं, भजन करने में, चिंतन करने में, पूजा करने में, पाठ करने में, कीर्तन करने में, ये सब बोर हो जाते हैं। क्यों? परिपूर्व पाप के कारण सो हरि चर्चा ना सुहाए, इसी पाप से कुत्ता होकर घर घर डंडा खाए। मोबाइल में अकेले टक 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 लगे रहेंगे। मोबाइल में गीता भी है, मोबाइल में भागवत भी है, उसको नहीं पढ़ेंगे, फिर आंखें दुखने लग जाएंगी। लेकिन वैसे लगे रहेंगे टक 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 टक। माला झोली में ना उंगली निकालते हैं झोली से बाहर, ये सबको पता ना, ये उंगली बाहर निकालते हैं। एक व्यक्ति माला हाथ में, झोली से बाहर उंगली, टक 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 मोबाइल पे लगा करते हैं। मैंने कहा कि कुछ पूछो महाराज, ये उंगली बाहर क्यों निकालते हैं? तो मैंने उत्तर दिया, मोबाइल पे टक टक करने के लिए। ये हाल है लोगों का। इतना आसान नहीं है भजन करना, और संत बनना इतना आसान नहीं है। एकांत बैठ करके भजन करना। जानवर तो अकेला रह सकता है, कुत्ता, गाय, भैंस अकेला जीवन भर रह सकता है, लेकिन मनुष्य नहीं रह सकता। हाँ, जो संत हैं वो एकांत में रह लेते हैं। आम व्यक्ति अकेला कमरे में बंद कर दो, नहीं रह पाएगा, वो जेल जैसा लगेगा। तो एकांत में बैठना ही मुश्किल है, भजन करना मुश्किल, चिंतन करना मुश्किल, कीर्तन करना मुश्किल। हाँ, ये सब आसान हो जाएगा कब? जब भगवान की लगन लग चुकी है, पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के अनुसार, संस्कारों के अनुसार, या किसी संत की कृपा दृष्टि हो गई, लगन लग गई, तब भले एकांतिक भजन हो, तब भले ही कीर्तन हो, चिंतन हो, नहीं तो बड़ा कठिन काम है। और जिनका एकांत में चिंतन हो रहा है वो थोड़े दिन रहेंगे एकांत, उसके बाद एकांत नहीं रहेंगे। होगा क्या कि उनके सामने ठाकुर जी, श्री जी लीलाएं प्रकट हो जाएंगी।